वेलकम टू लाइफ मेकर। आपका लाइफ मेकर में फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग आज का बात करेंगे ये 5+3+3+4 ये है क्या। एक्चुअली कोई मैथ का क्वेश्चन नहीं है कि 5 3 8 3 11 4 15 जोड़कर लिख दिया, वैसा कुछ नहीं। ये एक नया एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले दो तीन बात जो कही गई है वो हम लोग जानते हैं। आज तक हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट MHRD को जानते थे। वो इसका नाम बदल कर अब से हो जाएगा एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। यानी MHRD अब हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। यहाँ इस सिस्टम में अब तक हम लोग जो पढ़ाई करते हुए आए थे 10+2 10 में बोर्ड देना है, फिर 12 में बोर्ड देना है और आगे चलते ग्रेजुएशन करो और फिर फर्दर PG UG ये सब के लिए हम लोग जाते थे। इनमें बड़ी बदलाव ये आई है कि इसमें 5 3 3 4 सिस्टम में बेस्ड कर दिया गया है, जहाँ पर कोलैप्स कर दिया गया है 10+2 को। यानी 10+2 अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। हम लोग को अब कोई भी कहेगा कि आप क्या कर रहे हो तो अब ये नहीं बोलेंगे कि 10+2 में है। अब डायरेक्ट आप बोलिएगा कि हम इस क्लास में हैं, 11th में तो 11th में है, 12th में है, ठीक है। इसमें है क्या ये 5 3 3 4 है क्या। तो फेज 1 में जो है वो 5 ईयर का होगा और इसमें जो बच्चा जो एज ग्रुप आएगा वो 3 से 8 साल के अंदर। एक बच्चा जो है 3 साल से पढ़ाई अपना स्टार्ट करता है, तो वो बेबीज 3 से 8 साल की उम्र तक जब आएंगे तो वो इस फेज 1 में आएंगे। और ये यहाँ तक आपका आ जाएगा प्राइमरी, प्री नर्सरी जो हम लोग करते हुए आ रहे थे वो सब इस ग्रुप में आ जाएगा। और 5 साल तक आप बच्चे 2 क्लास में इस ग्रुप तक आ चुके होंगे और एज इनका होगा 3 से 8। सेकेंड फेज में है कि 8 से 11 साल, जो कि 3 से 5 क्लास तक के बच्चे इसमें आएंगे। 3 साल का ये होगा, ठीक है। अब इनमें खास बात ये रहेगी कि 5 क्लास तक कोई बच्चे पे कोई भी तरीके का वर्डन नहीं रहेगा। मतलब कि ये कि एजुकेशन को इतने हल्के कर दिया जाएगा। अगर आप कोई भी बच्चे हैं कहीं गरीब तबके से आते हैं जिनको इंग्लिश बोलने में परेशानी होती है, या फिर उनके घर में कोई पढ़े लिखे नहीं है इंग्लिश, तो वो इंग्लिश कहाँ से जानेंगे कुछ इंग्लिश के बारे में। तो यहाँ पर यही होगा कि 5 क्लास तक जो भी बुक आएगा NCERT अब जो होगा वो बुक तैयार करेगा जिसमें सारा मातृभाषा में, जो अगर तमिल के लोग होंगे तो तमिल में पढ़ेंगे, अगर कर्नाटक साइड के होंगे तो वो तेलुगु ये सब में पढ़ेंगे, ठीक है। असम के होंगे तो असमिया में, बिहार के अपना एक सेपरेट लैंग्वेज या हिंदी में सिंपल आएगा। और इंग्लिश का भी बुक अगर 5 तक हमको लाना है तो वो भी मातृभाषा में ही लाना है, ठीक है। ऐसा ही कहा गया है MHRD के द्वारा, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। तो 5 क्लास तक कोई भी एज ग्रुप पे कोई भी बर्डन नहीं आएगा। आपका बुक जो रहेगा वो हमें मातृभाषा में रहेगा। अब जो 6 क्लास से नेक्स्ट फेज आएगा, फेज 3 और फेज 4, इनमें है क्या कि आप पहले 10th का एक एग्ज़ाम देते थे बोर्ड, जो 10th का अभी फ़िलहाल में कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है, तो वो जो चीज़ देते थे अब ऐसा कुछ नहीं होगा। 10th का एग्ज़ाम आपको मतलब कि बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देना है, वो डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है 12 में। 6 से 8 तक का जो आएगा इसमें आप वोकेशनल पढ़ाई भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। यानी जो बच्चे चाहते थे कि हम कोडिंग करना चाहें तो वो कोडिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कोई भी एक वोकेशनल कोर्स भी अपना वो 6 क्लास से ही स्टार्ट कर सकते हैं। यानी पूरी एक अमेरिका की तरह, अमेरिका में जनरली बच्चे कोडिंग करना है 6 क्लास 7 क्लास से ही स्टार्ट कर देते हैं। और आजकल यहाँ पर कोडिंग के लिए जनरली हम लोग को एक कोर्स करना होगा, BCA BSc करना होता है, तो वो अब ऐसा कुछ नहीं है। कोडिंग करने के लिए आप 6 क्लास से अगर आपका रुचि है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ 6 से अपना एक नया बुक आएगा जिसमें और भी लैंग्वेज को ऐड किया जाएगा। और कुल मिलाकर यहाँ जो पाठ्यक्रम होगा वो सारा स्किल बेस्ड पे होगा। यहाँ पर मतलब कि कोई भी बर्डन नहीं होगा बुक पे, ये सारा कुछ मतलब कि स्किल बेस्ड पे आएगा। 9 से 12 का एक फेज आएगा जो कि 4 साल का, फेज 4 लास्ट है। इसके एज ग्रुप आएंगे 14 से 18 साल के बच्चे। और यहाँ पर
आप देखिएगा कि 9th से जो 12th तक बच्चे आए हैं वो 12th में जाकर बोर्ड एग्ज़ाम देंगे पहली बार, और उससे पहले आपका बोर्ड एग्ज़ाम कहीं नहीं है। ये सब एज ग्रुप है, यहाँ पर पढ़ने के लिए आप आराम से पढ़ सकते हैं, स्किल डेवलप कर सकते हैं फुल्ली आप। तो यहाँ स्किल पे बात की गई है इस चीज़ में। हाँ, और क्या है तो बीएड कॉलेज को कोलैप्स कर दिया गया है। जो अलग से बीएड कॉलेज बीएड की डिग्री दे रही थी उन लोग को बंद कर दिया जाएगा। आप कोई सिंपल कॉलेज बीएड के लिए अलग से कॉलेज नहीं होंगे, कोई भी कॉलेज बीएड का डिग्री दे सकता है। एक कोर्स होता है एमफिल को भी क्लैप्स कर दिया गया है, इसको भी हटा दिया गया है। एक्चुअली ये एमफिल जो होता है वैसे स्टूडेंट जो पीएचडी ना कर एमफिल करना चाहते हैं, 2 साल का कोर्स होता था, ये चीज़ भी अब बंद हो गया। अब डायरेक्ट एमए वाले लोग पीएचडी कर सकते हैं, एमएससी वाले लोग पीएचडी कर सकते हैं। हाँ, एक और बात हम लोग को यहाँ पर जानने का ये है कि 10th के बाद एक होता था ना कि बाबू से पूछा जाता, बाबू आप क्या लोगे, साइंस लोगे, आर्ट्स लोगे, कॉमर्स लोगे? तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका मन है ज्योग्राफी पढ़ें, ज्योग्राफी के साथ बायोलॉजी पढ़ें, तो आप सेपरेट आप आराम से पढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बायोलॉजी लिए हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना अनिवार्य है, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। यानी 10+2 में जो साइंस, मैथ, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स ये सब जो आता था ये भी कोलैप्स कर दिया गया है। आप सिंपल अब 11th क्लास में रहिएगा, आप कोई भी विषय पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी, बायो, कोई भी अलग अलग विषय पढ़ सकते हैं, ठीक है। एमफिल बंद कर दिया गया, बीएड बंद कर दिया गया, बीएड कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा। फुल्ली स्किल बेस्ड पे पढ़ाई होगी हमारी, और मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ पर ये जो सिस्टम आया है 10+2 को क्लब्स करके 5+3+3+4 सिस्टम, ये बहुत अच्छी है। और हाँ, इनका हमको लगता है कि लाभ, अगर एक जो सरकार का ये पॉलिसी है वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, और एक्चुअली एजुकेशन पे लॉन्ग टर्म पॉलिसी ही देनी चाहिए। जो बहुत अच्छे जानकार होंगे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ये सब चीज़ और अच्छे तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी तरीका है और बहुत अच्छी पॉलिसी है। आपको कोई डाउट है तो आप फिर से पूछ सकते हैं, फिर से एक नया सेशन इस चीज़ पे बन सकता है इस वीडियो पे। तब के लिए अगर आपको कोई इससे जानकारी आपको मिली है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ के बारे में जान सके। धन्यवाद।